हेलो एवरीबॉडी एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सीखने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक प्रोग्रामिंग पैराडाइम है जिसमें आप कोड को क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं रैदर दैन फंक्शंस और उसको स्टैटिकली लिखने के। तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड है उसमें कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट में क्लासिफाई हो सकती है। मैं, तुम, जिस कंप्यूटर या फिर फ़ोन पर तुम ये वीडियो देख रहे हो वो भी, तो उसे हम एक ऑब्जेक्ट कहते हैं। एंड उसी ऑब्जेक्ट का अगर तुम ब्लूप्रिंट बना दो तो उसे हम क्लास कहेंगे। और आज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली जो लेक्चर है हम जावा में करने वाले हैं। तो चलो, क्लासेस और ऑब्जेक्ट को मैं तुम्हें थोड़ा सिंपली बताता हूँ एंड उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे मेन 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स पे। तो तुम अपने कोई भी पसंदीदा आईडी या फिर टेक्स्ट एडिटर पे चले जाओ एंड लेट्स कंटिन्यू देयर। सो मैं आ गया हूँ इंटेलिजेंट आइडिया पे और ये है हमारा जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम। अब यहाँ पर मैं एक क्लास बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक क्लास बनाई। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्लास बना रहे हैं कार, ठीक है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि जो कार है वो, अगर कार एक क्लास है तो वो एक कार ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होगी। इसका क्या मतलब है कि कार में जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे और जो उसके फंक्शंस होंगे वो सारी चीज़ें इस क्लास के अंदर होंगी। तो चलो अब उसको देखते हैं। तो बेसिकली कार के अंदर क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो कार के अंदर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, एक तो तुम्हारा हो सकता है कलर। तो हम यहाँ पर स्ट्रिंग कलर लिख देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद तुम्हारे पास कार के पास हो सकता है मॉडल नंबर। तो मॉडल नंबर को हम इंट से कर देते हैं। और भी डिफरेंट डिफरेंट कार के पास प्रॉपर्टीज हो सकती हैं उसकी, या फिर एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। अब कार के पास कौन कौन से फंक्शंस होते हैं? कार के पास फंक्शन होता है स्टार्ट होने का, रन होने का, और बेसिकली हॉर्न मारने का। तो चलो देखते हैं। हम बनाते हैं एक फंक्शन void जिसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा और लिख देते हैं स्टार्ट, ठीक है। और अब यहाँ पर बस हम एक सिंपल सा प्रिंट कर रहे हैं कार स्टार्टेड। जब तुम रियल वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग करोगे तब तुम सिर्फ ये नहीं लिखोगे, ऑब्वियसली यहाँ पे तुम कोई फंक्शन बना रहे होगे एंड उसका यूज कर रहे होगे। तो होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा कि कार एक क्लास है, ठीक है। यहाँ पर हम एक कमेंट भी कर देते हैं, ब्लूप्रिंट ऑफ कार। और यहाँ पर लिख देते हैं एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार एंड यहाँ पर मेथड्स ऑफ कार। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो ये तो हो गई हमारी क्लास। बट जब हमें उस क्लास को यूज करना है अपने मेन प्रोग्राम में तो वो हम कैसे करेंगे? तो चलो देखते हैं। तो ये है हमारा मेन फंक्शन जिसमें हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। अब हमें इस कार को यूज करना है। तो जब भी हम किसी क्लास को यूज करना होता है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया? ऑब्जेक्ट होता है इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास है। जैसे अभी हमने एक कार का ब्लूप्रिंट बना दिया है बट अभी हमारे पास कार नहीं है, हमने बस बता दिया है कि हमारे पास एक कार होनी चाहिए, इसमें एक कलर होना चाहिए और इसका एक मॉडल नंबर होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम उसमें कुछ फंक्शन होना चाहिए। इतना तुम्हें होपफुली समझ आ रहा होगा। बट अभी तक हमारे पास एक कार बन के रेडी नहीं है, हमारे पास उसका डिज़ाइन है। तो अब हम उस कार को बनाएंगे। तो उस कार को बनाने के लिए हम लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं और उस कार को बनाने के लिए हम लिखते हैं कार क्लास का नाम। एंड देन हमें उस कार का क्या नाम दे रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने उस कार का नाम दे दिया होंडा एंड यहाँ पर लिखते हैं न्यू कार, ठीक है। एंड यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं।
अभी कंस्ट्रक्टर क्या होता है तुम्हें समझ आ जाएगा। अब हमें उस कार को कुछ कुछ प्रॉपर्टीज देनी है। सो अब हम उसको प्रॉपर्टीज देते हैं। तो फॉर एग्जांपल जो हमारी कार है उसका कलर हो जाता है ब्लैक, एंड जो हमारी कार है उसका मॉडल नंबर हो जाता है 1। एंड अब हम कार को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड अब हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं फाइल को। तो जैसे ही हम इसको रन करते हैं तो तुम यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कार स्टार्टेड का आ गया है तुम्हारे पास, क्योंकि हमने यहाँ पर फंक्शन कॉल किया था कार का जो कि था स्टार्ट, जिसमें हम कार स्टार्टेड प्रिंट कर रहे थे। तो होपफुली तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी, है ना। तो अभी तक मैंने तुम्हें बता दिया है कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आया है तो आगे जब हम ये 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स करेंगे तब तुम्हें इसको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स होते क्या है? तो 4 पिलर्स ऑफ ऊप्स होते हैं इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। ये एक एक करके हम देखेंगे। एंड पॉलीमॉर्फिज्म में भी दो टाइप होते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एंड एब्स्ट्रैक्शन के अंदर ही हम इनहेरिटेंस भी देखेंगे। तो चलो सबसे पहले शुरू करते हैं इनकैप्सुलेशन। Encapsulation means bundling data and methods that work on the data within a single unit and restricting direct access to some components. Think of it as a capsule that protects your data. तो अभी तक हमने क्लास में देखा था कि हम सारी चीज़ों को एक चीज़ पैकेज में रख रहे थे, तो उसको हम बंडल तो कर रहे थे। बट एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि हम कुछ कुछ कंपोनेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि वो जनरल पब्लिक यूज़ ना कर पाए एंड उसको चेंज ना कर पाए। होपफुली तुम्हें इतना तो समझ आ रहा होगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट का जो तुम्हारा पासवर्ड है एंड जो तुम्हारा बेसिकली जितने भी बैंक अकाउंट का पासवर्ड एंड जो उसका बैलेंस है वो तुम्हारे तक ही रहना चाहिए, है ना। वो कोई नॉर्मल बंदा तुम्हारे बैंक में आकर वहाँ पे रिसेप्शन पे नहीं पूछ सकता कि तुम्हारा जो पासवर्ड है एंड जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है वो मुझे बता दो ताकि मैं उसमें से पैसे निकाल लूँ। इसलिए वो एक प्राइवेट चीज़ है ना। सिर्फ उसको तुम एक्सेस कर सकते हो। ऐसे ही कोडिंग में हमें कुछ-कुछ चीज़ें होती हैं जो प्राइवेट बनानी पड़ती हैं, जिससे या फिर उनको एक लिमिटेड एक्सेस में देना चाहिए कि हाँ, मेरा पासवर्ड और जो मेरा बैंक बैलेंस है वो मेरी पास ही रहेगा। बट फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर हूँ एंड मेरा जो यूज़र नेम है वो कोई भी एक्सेस कर सकता है, तो वो पब्लिक है। तो ऐसे कर सकते हैं। एंड इसको रिस्ट्रिक्ट करने में या फिर एक्सेस देने में कि कौन इसको एक्सेस कर सकता है, इसका हम यूज़ करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स का। तो जावा में हमारे पास 4 एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। एक होता है डिफ़ॉल्ट, एक होता है प्राइवेट, एक होता है प्रोटेक्टेड एंड नेक्स्ट इज़ पब्लिक। तो होपफुली तुम्हें इतना तो समझ आ गया होगा। अब जो हमारा डिफ़ॉल्ट है, वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। जब हमने ये वाला एग्ज़ाम्पल यूज़ किया था कार वाला, तो जो हमने यहाँ पर एट्रीब्यूट्स दिए थे और इन एट्रीब्यूट्स के आगे हमने कुछ नहीं लिखा था। तो जब हम यहाँ पर कुछ नहीं लिखते हैं तब वो एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर होता है। अब डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर का ये मतलब होता है कि तुम उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो विदिन द सेम पैकेज। अब पैकेज क्या होता है? पैकेज को तुम ऐसे समझ लो, जब भी तुम कोई प्रोग्रामिंग करते हो तब तुम ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल तुम सारी चीज़ एक के अंदर ही डाल दोगे। फॉर एग्जांपल तुमको अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊँ, तो अगर तुम कोई एक प्रोग्राम बना रहे हो, अगर तुम कोई एक प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसमें तुम्हारे पास 2 उसको तुम डिवाइड कर सकते हो बेसिक फ्रंट एंड और बैक एंड। तो तुम फ्रंट एंड और बैक एंड का कोड एक ही जगह नहीं रखोगे, इसको मैं सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम फ्रंट एंड का अलग फ़ोल्डर बनाओगे और बैक एंड का अलग फ़ोल्डर बनाओगे। तो फ्रंट एंड में जो भी सारी चीज़ें होंगी वो प्रोडक्ट का सिर्फ़ फ्रंट एंड पार्ट को शो करेंगी एंड जो बैक एंड होगा बैक एंड में वो सारी बैक एंड की पार्ट को स्टोर करेंगी।
तो जब हम किसी भी चीज़ को कैटेगराइज़ कर देते हैं और एक फ़ोल्डर में रख देते हैं एंड उस फ़ोल्डर में सिर्फ़ उसी चीज़ की स्पेसिफ़िकेशंस होती हैं, तो उसे हम एक पैकेज कह देते हैं। तो डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि उस पैकेज के अंदर कहीं पर भी तुम उस क्लास को या फिर उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हो। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। प्राइवेट का क्या मतलब होता है? प्राइवेट का मतलब होता है कि तुम उसको सिर्फ सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हो। तुम अगर उसका ऑब्जेक्ट भी बनाने की कोशिश करोगे, तो तुम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। अभी हम इसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। एंड प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसकी सब क्लासेस बना दी, तो तब भी आप उसको एक्सेस कर पाओगे। इसको तुम तब तक एक्सेस कर सकते हो जब तक तुम डिफरेंट क्लास में हो एंड विद इन डिफरेंट क्लास और डिफरेंट पैकेजेस में भी हो और वो इनहेरिटेंस का यूज़ कर रही हो। इसको मैं तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा इनहेरिटेंस वाले पार्ट में। इनहेरिटेंस अभी तुम इतना समझ, अभी इसको तुम छोड़ दो तो अच्छा ही होगा, क्योंकि ये वाला हमारा इनहेरिटेंस वाले पार्ट में आ जाएगा एंड तुम्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास पब्लिक। पब्लिक का मतलब है तुम पूरे किसी भी प्रोग्राम में कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर पब्लिक मेन होता है, तो तुम इसकी क्लास को देखो, पब्लिक मेन क्लास लिखा हुआ है, तो ये क्लास जो है वो कहीं पर भी एक्सेस हो सकती है। ठीक है, तो चलो अब हम बढ़ते हैं अपने कोडिंग के पार्ट पर एंड मैं तुम्हें बताता हूँ क्या सारी चीज़ें होती हैं ये। तो चलो अब हम एक पब्लिक क्लास बनाते हैं जो कि है हमारा बैंक अकाउंट। तो हम यहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक अकाउंट करके डॉट जावा बना देते हैं। तो हमने एक पब्लिक क्लास बना ली है, होपफुली आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। एंड यहाँ पर क्योंकि हमारा जो अकाउंट नंबर है और बैलेंस है वो हमारे तक ही रहना चाहिए, हम इसको प्राइवेट बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट नंबर एंड प्राइवेट डबल बैलेंस। ठीक है, तो होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। अब मैंने क्या बोला था, जो पब्लिक क्लास होती है उसको तुम कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हो। तो चलो अब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं यहाँ पर बैंक अकाउंट इज बैंक अकाउंट एंड हम यहाँ पर इसका नाम लिख देते हैं अकाउंट वन इज इक्वल्स टू न्यू बैंक अकाउंट। ठीक है, और अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी एरर नहीं आना चाहिए जो कि तुम देख पा रहे हो। बट क्योंकि हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट का जो अकाउंट नंबर था और बैलेंस था उसको हमने प्राइवेट कर रखा है, तो हम इसको यहाँ पर एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जो कि मैं भी तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो हम अगर अकाउंट नंबर डॉट यहाँ पर लिखते हैं, बैलेंस ही लिख के दे देते हैं, बैलेंस इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ दे देते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी बैलेंस अकाउंट आ रहा एरर आ रहा है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि बैलेंस हैज़ प्राइवेट एक्सेस इन अकाउंट नंबर। तो अगर मैं इसको रन भी करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा बैलेंस हैज़ प्राइवेट एक्सेस, मतलब तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि बैलेंस जो है वो प्राइवेट एक्सेस है। ठीक है, होपफुली तुम्हें यहाँ पर इतना समझ आ रहा होगा। चलो, बट अगर यहीं पर मैं इसको डिफ़ॉल्ट कर दूँ, मतलब नॉर्मल कर दूँ, मैं तो उसको तब भी एक्सेस कर पाऊंगा। यहाँ पर देखो एरर हट गया है। एंड अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं तब भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा, जो कि तुम देख पा रहे हो। बट अगर मैं यहाँ पर इसको प्रोटेक्टेड कर दूं तो प्रोटेक्टेड में भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। क्यों एक्सेस कर पा रहा हूँ? क्योंकि ये सेम पैकेज के अंदर है। अगर अलग पैकेज के अंदर होता तो मैं इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना पाता। तो होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो अभी के लिए हम इसको प्राइवेट कर देते हैं। तो होपफुली तुम्हें अभी इतना समझ आ रहा होगा और इसको यहाँ पर हम हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है इससे। ठीक है, तो भैया अगर ये मतलब समझो तुम, अब अगर हमें इसके अंदर जब तुम बैंक अकाउंट बनाओगे भैया, हमें कभी तो मतलब उसके अंदर इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। हम उसको कैसे तो एक्सेस करेंगे। हाँ, हम इसको एक्सेस करेंगे। तो उसमें काम आते हैं हमारे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है उसको तुम अब ऐसे समझो कि जब भी तुम किसी भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। कंस्ट्रक्टर होता क्या है भैया? कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है जिसका नाम उसी क्लास के नाम पर बेस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ बैंक अकाउंट, ये एक फंक्शन हो गया है। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड,
तो अभी जैसे हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बैंक अकाउंट का एक ऑब्जेक्ट बनाया है तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। तो मैं इसको रन करता हूँ एंड तुम देख सकते हो यहाँ पर कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड रन लिख कर आ गया है। और अगर मैं अलग अलग बैंक अकाउंट बनाता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये बैंक अकाउंट 2 है एंड ये बैंक अकाउंट 3 है, तो यहाँ पर 3 बार लिख कर आएगा कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। देखो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, वो भी 3 बार। तो होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। तो भैया इससे हम कैसे पास कर सकते हैं? तो इससे तुम इसको अपनी वैल्यूज को ऐसे पास कर सकते हो कि जैसे ही ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, एंड ये कंस्ट्रक्टर कॉल कहाँ हो रहा है, ये चीज जो है, ये चीज ये कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है, ये जो फंक्शन है वो कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो हम इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं। अच्छा भैया समझ गए। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्टर का फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर हम अकाउंट नंबर दे देते हैं एंड इंट सॉरी डबल बैलेंस दे देते हैं। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। और इसको हम यहाँ पर हटा देते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो अब देखो, अब हमें इसको देना है, इसकी वैल्यूज को असाइन करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट अकाउंट नंबर इज इक्वल्स टू अकाउंट नंबर। ठीक है, एंड दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू बैलेंस। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ, अब पहले तुम दिस वाले का समझो, दिस का होता क्या है। इसका मतलब है अब जो ये वाला ऑब्जेक्ट है, दिस क्या करता है, ये वाले ऑब्जेक्ट का, दिस मतलब है इस वाले ऑब्जेक्ट का, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है कि ये वाले ऑब्जेक्ट का जो अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर कर दो, और ये वाले अकाउंट का जो बैलेंस है वो बैलेंस कर दो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको ऐसे करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अकाउंट नंबर की जगह ए नंबर लिख देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं बैलेंस की जगह बैल लिख देता हूँ। तो होपफुली तुम्हें अभी समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बैल लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दिस डॉट अकाउंट नंबर और दिस डॉट बैल हो गया है ए नंबर एंड बैल। अगर तुम्हें मैं अब करके दिखाऊंगा तो होगा क्या। ठीक है, बट एट द सेम टाइम हम स्टिल उसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर मैं यहाँ पर भेज दूँ कि मेरा अकाउंट नंबर है 101 एंड जो मेरा बैलेंस है वो है 1000 रुपये, तो यहाँ पर अब हमारा अकाउंट वन हो गया है। बट एट द सेम टाइम अगर मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है। तो भैया जब मुझे देखना होगा कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है ना, या फिर मुझे बैलेंस को अपडेट करना होगा, तो मैं उसको कैसे करूंगा? तो उसके लिए अब हम यूज करते हैं सेटर्स और गेटर। तो सबसे पहले हम एक्सेस करते हैं अकाउंट, मतलब उसको एक्सेस करते हैं कि मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा अकाउंट नंबर क्या है, मतलब सॉरी, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरा बैलेंस क्या है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं एंड इसको एक्सेस करने के लिए वो करते हैं कि पब्लिक डबल गेट बैलेंस। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, सॉरी हमें रिटर्न करना है ना ये, सॉरी डबल है वो, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिटर्न बैलेंस। ठीक है, तो जब अब मुझे अगर अपने बैलेंस अकाउंट बैलेंस को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक वेरिएबल बना के डबल माई बैलेंस, एंड यहाँ पर अगर मैं अकाउंट नंबर डॉट गेट बैलेंस को कॉल करता हूँ एंड यहाँ पर एक अच्छे तरीके से हम लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड यहाँ पर लिख देते हैं माई बैलेंस इज, एंड माई बैलेंस यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं और इसको रन करते हैं। तो तुम देख सकते हो यहाँ पर माई बैलेंसेस 1000 आ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि 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 ये प्राइवेट एलिमेंट था, बैलेंस जो था वो हमारा एक प्राइवेट एट्रीब्यूट था, हम उसको क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी जो फंक्शन होगा वो इसको क्लास में एक्सेस कर सकता है। ठीक है भैया, एंड एट द सेम टाइम ये जो फंक्शन है उसको हम कहीं पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये तुम ऐसा समझ सकते हो, ऐसा लूप होल है ना? समझ पा रहे हो तुम? ये एक लूप होल है।
कि हमने एक बीच में एक ऐसा मीडियम बिठा दिया गया है कि जिसके कारण तुम उसको अपडेट भी कर सकते हो एंड उसको व्यू भी कर सकते हो। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे तो भैया अपना जो अकाउंट बैलेंस है वो अपडेट करवाना है, कि अब मुझे उसमें प्रॉपर जितना भी है उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सेटर का। ठीक है, क्योंकि सिर्फ तुम ही उसको एक्सेस करना चाह रहे हो ना, तो हम कर सकते हैं पब्लिक डबल सेट बैलेंस, एंड यहाँ पर पब्लिक नहीं आएगा, यहाँ पर वॉइड आ जाएगा। एंड जहाँ पर तुम यहाँ पर दोगे अब तुम डबल न्यू बैलेंस, एंड यहाँ पर तो पब्लिक ही आएगा, एंड यहाँ पर वॉइड आएगा। और यहाँ पर हम कर सकते हैं कि दिस डॉट बैलेंस इज इक्वल्स टू न्यू बैलेंस कर दिया हमने, पहले तो इसको अपडेट किया है ना, एंड उसके बाद हमने बोल दिया कि दिस डॉट सॉरी, हमने रिटर्न कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन योर बैलेंस हैज बीन अपडेटेड। ठीक है, तो चलो हम इसको यूज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने माय बैलेंस किया और गेट बैलेंस किया, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि बैलेंस को अपडेट करते हैं, तो हमने बोला अकाउंट नंबर डॉट सेट बैलेंस, और इसके अंदर हम डाल देते हैं 2000। ठीक है, और जब हम अगेन ये करने की कोशिश करते हैं, मतलब हम इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं न्यू बैलेंस, एंड यहाँ पर लिख देते हैं न्यू बैलेंस। ठीक है, और जब हम इसको रन करते हैं तो देखो अब क्या होगा, कि पहले तो मेरा अकाउंट जो बैलेंस था वो 1000 था, फिर हमने उसको अपडेट किया जो कि हमने यहाँ पर डाला भी था, एंड अगेन वो बैलेंस जो हो गया वो 2000 हो गया। तो होपफुली तुम्हें अब समझ आ गया होगा कि सेटर और गेटर क्या होते हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस की पहले हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। दिस प्रमोट कोड्स रीयूज एंड एस्टेब्लिश अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। अब देखो इसका क्या मतलब है एंड ऑल। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम हो, तो इसको तुम ऐसे समझो कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट हो, है ना, तुम्हें तुम्हारे अंदर भी कुछ फंक्शंस होंगे एंड तुम्हारी भी कोई एट्रीब्यूट्स होंगे। तो कुछ कुछ फंक्शंस जो होंगे और एट्रीब्यूट्स होंगे वो तुमने अपने पेरेंट्स से लिए होंगे। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे बाल हैं वो तुम्हारे फादर पे गए हैं, एंड जो तुम्हारी नोज है वो तुम्हारी मदर पे गई है। तो तुमने कुछ कुछ चीजें उनसे इनहेरिट करी हैं। वैसे ही हम कोडिंग में कर सकते हैं कि हम कुछ कुछ ऑब्जेक्ट क्लासेस की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हैं। अब तुम देखते हैं हम इसको। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं अब एक एग्जांपल के साथ। तो चलो हम फिर से यहाँ पर चल लेते हैं एंड देखते हैं। ठीक है, तो अब आ रहे हैं हम इनहेरिटेंस पे। तो हम एक नई क्लास बना लेते हैं एनिमल करके। इसको तुम अच्छे तरीके से ऐसे समझ पाओगे। तो सबसे पहले हम एनिमल का नाम रख देते हैं प्रोटेक्टेड में। हाँ, तो अभी जब मैंने तुम्हें बोला था कि जो प्रोटेक्टेड है वो हम इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे, तो अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं तुम्हें एक नॉर्मली बनाकर दिखाता हूँ। हाँ, तो प्रोटेक्टेड ही लिख देते हैं। स्ट्रिंग नेम प्रोटेक्टेड इंट एज, एंड जो एनिमल है जब हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो हम इसका कंस्ट्रक्टर बना देते हैं पब्लिक एनिमल। एंड यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम देंगे स्ट्रिंग नेम, एंड यहाँ पर देंगे इंट एज, एंड यहाँ पर दिस डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम हो जाएगा, एंड दिस डॉट एज इज इक्वल्स टू एज हो जाएगा। फिर उसके बाद अब हमने कुछ फंक्शंस दिए इसमें पब्लिक वॉइड। अब एनिमल क्या करता है, एनिमल ईट करता है, तो हम यहाँ पर एक फंक्शन दे देते हैं कि सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, है ना। तो हमने नेम
दे दिया एंड प्लस बोला कि इज ईटिंग, ठीक है। और एनिमल क्या करता है, सोता है और मतलब खाता है और सोता है। तो हम एक और बना देते हैं कि स्लीप, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कि इज स्लीपिंग। तो देखो अभी तक तो हमने एक एनिमल का ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अभी देखो हमने एक एनिमल बना लिया है कि एनिमल जो है वो खाता है और सोता है, ये सारे एनिमल्स करते हैं। बट फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताना है, ठीक है। तो हम इससे काफी सारे एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। मतलब तुम इसको ऐसे समझो कि फॉर एग्जाम्पल तुमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई है, एंड स्टूडेंट के अंदर तुम्हारे एक जनरल स्टूडेंट भी है, एक तुम्हारा मॉनिटर भी है और एक तुम्हारा हेड बॉय भी है ना। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि जो तुम्हारा स्टूडेंट है उसके पास एक नेम है, रोल नंबर है, ठीक है। एंड जो तुम्हारा मॉनिटर है उसमें क्या है, उसके पास नेम है, रोल नंबर है, एंड उसके पास कुछ कुछ पावर्स है। फॉर एग्जाम्पल कि वो तुम्हारी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, एंड वो तुम्हारी जब टीचर नहीं होगी उसके जब टीचर के एब्सेंस में वो तुम्हारे क्लास को मॉनिटर करेगा, ठीक है। तो मॉनिटर का ये काम है। एट द सेम टाइम जो तुम्हारी स्कूल का हेड बॉय है वो तुम्हारे जितने भी मतलब बच्चे हैं उनको मॉनिटर करेगा, उनको रिप्रेजेंट करेगा, उसके पास तुम्हारे क्लास के मॉनिटर से ज़्यादा एक्सेस होगा। वैसे ही मतलब तुम अलग अलग प्रॉपर्टीज को दे सकते हो, ठीक है। और उसी में ही हम अगर पर्सन अगर बना दें तो वैसे ही पर्सन स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, स्टाफ भी हो सकते हैं। तो होपफुली तुम समझ पा रहे होगे। तो अब हम लिखते हैं एक और क्लास बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हम डॉग करना चाह रहे हैं, तो डॉग एक एनिमल भी है बट डॉग के पास अपनी अपनी एक कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। तो हम वो बनाते हैं। तो हमने एक डॉग क्लास बनाई एंड यहाँ पर लिख दिया, क्योंकि हमें उसको एनिमल से करना है, क्योंकि हम उसको एनिमल से इनहेरिट करनी है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि डॉग के पास एज भी होगा और नेम भी होगा, है ना। एंड डॉग सोता भी है एंड डॉग मतलब खाता भी है। तो चलो, तो इसलिए हम उसको इनहेरिट करेंगे कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एनिमल से। तो हम इनहेरिट करने के लिए लिखते हैं एक्सटेंड्स, ठीक है। जब हमने यहाँ पर एक्सटेंड्स लिख दिया और यहाँ पर लिखते हैं हम फिर एनिमल, कि डॉग ने इनहेरिट कर ली है एनिमल की प्रॉपर्टीज, ठीक है। होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो अब हम यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट, एंड यहाँ पे हमारे पास एरर क्यों आ रहा है। हाँ, तो अभी हमने इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है इसलिए हमारे पास एरर आ रहा है। तो डॉग के पास क्या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। देयर वॉज अ रीजन हमने डॉग के लिए एक अलग क्लास बनाई है। तो डॉग के पास एक प्रॉपर्टी हो सकती है फॉर एग्जांपल ब्रीड, कि डॉग कौन सी ब्रीड का है, ठीक है। देन हमने अब डॉग का कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पब्लिक डॉग स्ट्रिंग नेम इंट एज एंड स्ट्रिंग ब्रीड। तो दिस डॉट नेम जो है वो नेम हो जाएगा, दिस डॉट एज जो है वो एज हो जाएगा, दिस डॉट ब्रीड जो है वो ब्रीड हो जाएगी, है ना। बट क्या है कि हमें यहाँ पर हमने नेम और एज जो है वो डिफाइन नहीं कर रखी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर अब एरर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो तुम्हारी जो जिस क्लास से तुमने इनहेरिट किया है उसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो जिस क्लास को हम इनहेरिट करते हैं उसको हम कहते हैं सुपर क्लास या फिर पेरेंट क्लास, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। और जो क्लास इनहेरिट कर रही होती है उसको हम कहते हैं सब क्लास और चाइल्ड क्लास। तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज थी वो तो सुपर क्लास के पास थी। तो जब भी हम कोई चीज जो होती है सुपर क्लास की यूज करना चाह रहे हैं तो हम उसके लिए यूज करते हैं सुपर कीवर्ड, सुपर नेम एंड एज, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। अब तुम देखो डॉग के पास कुछ कुछ फंक्शंस भी होते हैं। तो डॉग क्या करता है, बार्क करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि
नेम वो वो ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड का क्या मतलब है। प्रोटेक्टेड का मतलब है कि प्रोटेक्टेड को तुम सेम क्लास के अंदर एंड उसकी सब क्लासेस के अंदर एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है। अब जैसे कि हम इसके नेम को भी एक्सेस कर पा रहे थे और एज को भी एक्सेस कर पा रहे थे, तो होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो चलो अब हम यहाँ पे मेन फंक्शन में जाते हैं एंड यहाँ पर अब हम इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पर एक एनिमल क्लास लिखते हैं। एनिमल इज इक्वल्स टू एनिमल वन एंड न्यू एनिमल एंड यहाँ पर हम दे देते हैं। तो हमें उसके कंस्ट्रक्टर देखना पड़ेगा, क्या क्या था उसके कंस्ट्रक्टर में। एक उसका नेम था और एक उसकी एज थी। तो हम उसका नाम दे देते हैं टॉमी एंड एज देते हैं उसकी 4। ठीक है, एंड एनिमल वन डॉट। तो अब देखो एनिमल के पास कौन सा फंक्शन था, एनिमल ईट करता था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया एनिमल वन ईट। ठीक है, तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल लिख के आना चाहिए कि टॉमी। ओके, सो जो हमारा डॉग है, क्योंकि वो एक सब क्लास है ना, जो हमारे डॉग है वो एक सब क्लास है, तो हम इसको एज अ सब क्लास डिनोट कर देते हैं एंड यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर शो कंटेक्स्ट एक्शन एंड यहाँ पर क्रिएट अ सब क्लास। ठीक है, और जब हम इसको रन करते हैं तो हम इसको एक नए वाले क्लास में डाल देते हैं, इससे बढ़िया। और यहाँ पर ये डॉग एमपीएल जो भी है इसको डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये पब्लिक में है तो हम इसको पब्लिक के लिए भी बना सकते हैं एंड ये तो मैंने सिर्फ बनाने के लिए कर दिया था। तो या इसको कॉपी करते हैं एंड हम एक नई क्लास बना देते हैं डॉग डॉट जावा एंड यहाँ पे क्योंकि अब डॉग हमारी एक पब्लिक क्लास है तो हम इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब अगर हम रन करते हैं हमारे मेन प्रोग्राम को तो यहाँ पर लिख कर आना चाहिए ओके, हाँ टॉमी इज ईटिंग। ठीक है, बट एट द सेम टाइम अब हम एक डॉग बनाना चाह रहे हैं, डॉग और एनिमल लिखते हैं हम इसको डॉग, और डॉग का नाम लिख देते हैं डॉग वन एंड इज इक्वल्स टू न्यू एनिमल, सॉरी न्यू डॉग। तो जब हम ये डॉग बनाते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ नाम देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल इसका नाम है ब्रूनो एंड इसकी एज है 2 इयर्स एंड जो इसकी ब्रीड है वो हम लिख देते हैं जर्मन शेफर्ड। ठीक है, और जब हम डॉग वन डॉट ईट करते हैं, देखो यहाँ पर अब हमारे पास ईट का भी आ रहा है, बार्क का भी आ रहा है एंड स्लीप का भी आ रहा है। ठीक है, तो अब हम अगर इसको ईट भी करेंगे तो क्योंकि जो डॉग में वन था उसमें कभी हमने ईट नहीं डाला था, अगर तुम देखो कि डॉग वन में सिर्फ हमने बार्क डाला था, डॉग क्लास में हमने सिर्फ बार्क का डाला था, बट यहाँ पे तो हमारे पास ईट की भी फैसिलिटीज आ रही हैं। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर टॉमी भी ईट कर रहा है और ब्रूनो भी ईट कर रहा है, तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। एंड एट द सेम टाइम डॉग वन के पास कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो कि हैं बार्क। तो यहाँ पर देखो ब्रूनो सेज वूफ वूफ, तो होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इनहेरिटेंस क्या होता है। तो चलो अब समझते हैं हम पॉलीमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले पॉलीमॉर्फिज्म समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो शब्द से बना है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली का मतलब होता है मैनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स। मतलब कोई ऐसी चीज जिसके पास मैनी फॉर्म्स हो, है ना। तो क्या होता है कि कभी कभी हमें क्लासेस में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस लिखने होते हैं जो कि जिनका सेम नाम होता है बट उनके काम अलग होते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, डिफरेंट फंक्शन विथ सेम नेम एंड डिफरेंट फंक्शनैलिटी, उसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म हमारे दो प्रकार का होता है, एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलो अब हम पहले देखते हैं कि कंपाइल टाइम और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या डिफरेंस है। तो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जब भी तुम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करते हो तो जो तुम्हारा कंपाइलर है वही ऑलरेडी उसको डिफरेंशिएट कर लेता है कि ये डिफरेंट फंक्शंस हैं, है ना। और जो रन टाइम होता है वो तुम्हारा जब प्रोग्राम रन हो रहा होता है उस समय पता चलता है उसको कि ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है।
होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो चलो देखते हैं सबसे पहले कि कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, क्योंकि इसमें तो तुम्हारा कंपाइलर ही उसको डिफरेंशिएट कर देगा एंड तुम देखकर भी उसको पता लगा सकते हो कि एक डिफरेंट फंक्शन है। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक क्लास बना लेते हैं कैलकुलेटर करके। वेट अ मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं बट यहाँ पे डिलीट का आ नहीं रहा, तो हम इसको ही डिलीट कर देंगे। एंड यहाँ पर हम बनाना चाह रहे हैं कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैलकुलेटर क्लास बन गई है एंड कैलकुलेटर के अंदर हम एक फंक्शन बनाना चाह रहे हैं पब्लिक सम करके। एंड यहाँ पर हम देंगे इंट num1 एंड num2 और यहाँ पर हम रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे इंट नहीं दिया है, रिटर्न कर देंगे। एंड यहाँ पर हमने भी इंट नहीं दिया है, तो हम रिटर्न कर देंगे num1 प्लस num2। तो कैलकुलेटर का ये काम हो गया, बट एट द सेम टाइम कैलकुलेटर में ये भी तो हो सकता है कि हमारे पास 3 नंबर हमें सम करना है, तो हम क्या करेंगे? तो हमने यहाँ पर एक और फंक्शन बना दिया पब्लिक इंट सम इंट num1 एंड इंट num2 एंड इंट num3 एंड एट द एंड हमने उसको रिटर्न करा दिया num1 प्लस num2 प्लस num3। तो अगर तुम देख पा रहे होगे कि कैलकुलेटर के पास अब दो फंक्शन आ गए हैं जिनका नाम है सेम, मतलब सेम नाम है जिसका नाम है सम। तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा। एंड अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर अब हम कैलकुलेटर को बनाते हैं कैलकुलेटर इज इक्वल्स टू न्यू, सॉरी कैलकुलेटर कैल इज इक्वल्स टू न्यू कैलकुलेटर। एंड यहाँ पर देते हैं कि कैल डॉट सम करो 10 20 का एंड कैल डॉट सम करो 10 20 एंड 30 का। एंड इसको हम स्टोर कर लेते हैं किसी में इंट sum1 इंट sum2 एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट फंक्शन एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं sum1, यहाँ प्लस आना है एंड यहाँ पर लिख देते हैं sum2। ठीक है। तो जब मैं इस फंक्शन को रन करता जब इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो फर्स्ट वाले में हमारा 30 आएगा एंड सेकंड वाले में हमारे पास 60 आएगा। तो तुम देख पा रहे हो हमने सेम नाम का एक दो फंक्शन बनाए हैं जिसमें हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट है। तो जब भी कोई फंक्शन जो होता है जिसका सेम नेम होता है बट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, तो उसको हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो होपफुली तुम्हें अब इतना समझ आ गया होगा। तो चलो अब हम चलते हैं एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में, ठीक है? तो चलो फॉर एग्जांपल अब हम एक और क्लास बनाते हैं शेप करके, ठीक है? और यहाँ पर लिखते हैं शेप में एक फंक्शन बनाते हैं पब्लिक वॉइड एंड ड्रॉ, है ना? एंड यहाँ पर इस फंक्शन का बस यही मतलब है ड्राइंग अ शेप। एंड अगर मैं एक और फंक्शन बनाऊं, एक और क्लास बनाऊं सॉरी, जिसका नाम हो सर्कल, तो सर्कल के पास कुछ कुछ चीजें होंगी जो शेप के पास भी होंगी, क्योंकि सर्कल एक शेप है। तो हम यहाँ पर एक्सटेंड कर देते हैं शेप को, ठीक है? एंड अब मैं करता हूँ पब्लिक वाइड ड्रॉ, ड्रॉ, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर मैं करूँ सिस्टम, यहाँ पे अभी ओवरराइड क्या लिखा हुआ है वो तुम्हें समझ आ जाएगा। अगर मैं ये ओवरराइड हटा भी दूँ तो भी इसका कुछ जाएगा नहीं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सर्कल इज ड्रॉन, ठीक है? अब जब मैं मेन वाले में जाता हूँ और लिखता हूँ शेप, सॉरी सर्कल डॉट
सर्कल, सॉरी, अभी हमें सर्कल बनाना पड़ेगा। सर्कल इज इक्वल्स टू न्यू सर्कल, और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्कल डॉट ड्रॉ। तो देखो, अब हमारे पास सर्कल इज ड्रॉन लिखा हुआ आ गया है। सो अब तुम देख पा रहे होगे कि हम एक ही नाम के दो फंक्शन यूज कर सकते हैं, जिसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं चेंज करने के लिए इसको, एंड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में फॉर एग्जांपल कि जब तुम्हारे फादर काम करते थे तो वो एग्रीकल्चरल वर्क करते थे। तो अगर तुम्हारे फादर का कोई मेथड है, तो उस मेथड का नाम है फादर डॉट वर्क, तो उसमें लिखते हैं एग्रीकल्चर। बट एट द सेम टाइम जब तुम काम कर रहे हो तो तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो तुम्हारा क्या होगा, चाइल्ड डॉट वर्क इज इक्वल्स टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसके लिए अब हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म यूज करते हैं। तो होपफुली अब तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन के ऊपर। तो एब्स्ट्रैक्शन की डेफिनेशन क्या कहती है? एब्स्ट्रैक्शंस मीन हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली नेसेसरी फीचर्स। वी अचीव दिस थ्रू एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इंटरफेरेंस। तो इसका क्या मतलब होता है, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि जब भी तुम कोई वर्किंग कर रहे हो उसको तुमने हटा दिया, मतलब उसको तुमने छुपा दिया कि वर्क कैसे करेगा, एंड बाद में जब तुम्हें यूज करना होगा उसको तुम यूज कर सकते हो। इसको तुम ऐसे समझो कि तुमने एक व्हीकल क्लास बनाई है, ठीक है, बट एट द सेम टाइम हर कोई जो व्हीकल होता है वो अलग तरीके से काम करता है। तो कार अलग तरीके से काम करेगी, मोटर बाइक जो है वो अलग तरीके से काम करेगी। तो तुमने क्या बोला कि हमें पता है कि कार स्टार्ट तो होगी, बट उसको स्टार्ट कैसे करना है वो अलग तरीका है। मतलब व्हीकल जो है तुम्हारा स्टार्ट तो होगा, बट उसको स्टार्ट कैसे करना है वो कार के ऊपर है, वो उसके मोटर बाइक वाले बनाने के ऊपर है। तो हमने क्या बोला, एक फंक्शन बना देते हैं हम ऑलरेडी कि स्टार्ट है, बट तुम उसको अपनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसलिए हम एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। ठीक है, होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। तो जब भी हमें एब्स्ट्रैक्शन यूज करनी होती है, मतलब अगर हमें कुछ पता है कि ये एक उसका इम्प्लीमेंटेशन तो करेगा ही करेगा, तो हम उसको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से यूज करते हैं। तो चलो पहले हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, एंड उस जिस क्लास में तुम सिर्फ उस फंक्शन का ब्लूप्रिंट दे रहे होते हो कि मतलब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि वो स्टार्ट तो होगा ही होगा, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। तो चलो अब हम एक व्हीकल बनाते हैं, एंड व्हीकल जो है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। एब्स्ट्रैक्ट पब्लिक क्लास एब्स्ट्रैक्ट, एंड प्रोटेक्टेड बनाते हैं हम इसका ब्रांड, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग ब्रांड, एंड पब्लिक व्हीकल जो है हमारा स्ट्रिंग है, एंड ब्रांड है, इसमें देंगे कंस्ट्रक्टर है इसका, एंड दिस डॉट ब्रांड जो है वो ब्रांड हो जाएगी। ठीक है, एंड क्योंकि हमें पता है कि व्हीकल स्टार्ट तो होना ही है, तो पब्लिक, अब क्योंकि ये एक मेथड है जो हमें नहीं पता कि वो कैसे काम करेगा, तो हम सिर्फ इसका ब्लूप्रिंट बनाने वाले हैं, तो हम इसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है कि ये तुम अपने हिसाब से देखो, तो हम एब्स्ट्रैक्ट यूज करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट, एंड ये फंक्शन यहीं पे खत्म हो जाता है। एंड एट द सेम टाइम हम एक ऐसा फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, पब्लिक वॉइड स्टॉप, क्योंकि स्टॉप तो सारे एक से ही होंगे। तो सिस्टम डॉट ब्रांड में लिख देंगे इज स्टॉपिंग। ठीक है, तो ये हमने एक व्हीकल क्लास बना दी। अब फॉर एग्जांपल जो कार है उसको अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं, जो बाइक है उसको अलग तरीके से। तो हम करते हैं एक कार क्लास बना देते हैं, एंड यहाँ पर लिख देते हैं कार एक्सटेंड्स व्हीकल। ठीक है, हाँ, तो देखो अब इधर लिखा हुआ आ रहा है कार मस्ट ईदर बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्टार्ट। तो इसका क्या मतलब है, क्योंकि हमने इसको व्हीकल से एक्सटेंड करा दिया, और व्हीकल जो है वो हमारी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो हमें जावा में क्या करना होता है, जब तक तुम अगर उस फंक्शन को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, या तो तुम उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दो, है ना। अगर मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, तो अब देखो फंक्शन का वो आ रहा है कि नो पैरामीटर कंस्ट्रक्टाइड इज अवेलेबल इन व्हीकल। ठीक है, मतलब अब वो अलग आ गया है कि तुमने कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया है जिसमें ब्रांड आना चाहिए, मतलब वो हट गया है। अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट हटा देता हूँ, तो देखो अब आएगा कि वो एब्स्ट्रैक्ट वाली चीज़ है कि कार मस्ट बी डिक्लेयर्ड, मतलब या तो तुम उसमें इम्प्लीमेंट कर दो, अगर तुम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो
तो तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट उसको बनाना पड़ेगा। तो अभी तो हम इसमें इम्प्लीमेंट करने ही वाले हैं। तो पहले सबसे पहले हम एक पब्लिक कार बनाते हैं एंड इसमें स्ट्रिंग ब्रांड करते हैं एंड यहाँ पर सुपर ब्रांड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर वाला ही लेना है। देखो, अब अगर मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख दूँ तो वो वाली भी चली जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट की स्पेलिंग गलत है, देखो, तो वो चली गई। समझ आ रहा होगा तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली। तो अब हम इसमें उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, पब्लिक वाइड स्टार्ट, क्योंकि हमारा स्टार्ट फंक्शन था, एंड यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कार इज स्टार्टिंग विद अ की, है ना, ब्रांड इज स्टार्टिंग विद अ की, ठीक है। तो होपफुली तुम्हें इतना समझ आ रहा होगा। एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, डुप्लीकेट फाइल फाउंड इन मेन, ओके। तो क्या हमने, ओके, तो हमने मेन में भी एक कार क्लास बनाई थी, तो हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो अब जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो होपफुली यहाँ पर वेयर इज द कार, व्हीकल 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 एंड कार डॉट जावा। हम्म, सबसे पहले हमें ये हटाना पड़ेगा, ये कौन सी क्लास है, हाँ, तो वो अब हट गई है मोस्ट प्रोबेबली। हम्म, ठीक है, कार स्टार्टिंग विद की। तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अब जब हम इसमें कार बनाते हैं, इसको हटा ही देता हूँ मैं। तो जब मैं इसको कार बनाता हूँ कि कार, कार 1 इज इक्वल टू न्यू कार, एंड यहाँ पे हम फिर से दे देते हैं होंडा, एंड कार 1 डॉट स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली लिखा होना चाहिए होंडा इज स्टार्टिंग विद अ की, है ना। अब देखो, इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल कहाँ पर आता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने एक बोल दिया कि एक मोटरसाइकिल है हमारी, जो कि एक्सटेंड कर रही है व्हीकल को ही, ठीक है। इसको हम बढ़ा देते हैं थोड़ा, जाके तक में समझ आ जाए। तो अब हमने बोला कि पब्लिक मोटरसाइकिल, क्योंकि हमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, स्प्रिंग ब्रांड है, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख दिया सुपर, जो ऊपर वाले का हो वही कर दो, है ना। और यहाँ पे बी लिखना पड़ेगा, एंड यहाँ पे बोल दिया कि वॉइड कि जब तुम स्टार्ट वाला बटन दबाओगे तभी तुम्हारी बाइक यूज होगी, है ना, मतलब ब्रांड मोटरसाइकिल स्टार्टिंग विद अ बटन, ठीक है। होपफुली तुम्हें अब इतना समझ आ रहा होगा। तो जब हम यहाँ पर, अब देखो, मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ एंड यहाँ पर हम इसका नाम रख देते हैं मोटर साइकिल 1 इक्वल्स टू न्यू मोटरसाइकिल, और यहाँ पर हम दे देते हैं KTM, एंड यहाँ पर हम मोटरसाइकिल दे देते हैं डॉट स्टार्ट। तो अब तुम देखो, यहाँ पर होंडा इज स्टार्टिंग विद अ की, बट एट द सेम टाइम KTM मोटरसाइकिल इज स्टार्टिंग विद अ बटन। तो होपफुली तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा हूँ, कि एब्स्ट्रैक्शन में तुम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को बनाकर उसको छोड़ सकते हो, ठीक है। समझ आया होगा, मतलब कि व्हीकल में हमें पता है कि वो स्टार्ट तो होना ही है, बट उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो तुम अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो क्या सीन है। अभी तक मैंने तुम्हें ये बता दिया है कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, 4 पिलर्स ऑफ वो, बट इसके अंदर एक और चीज़ आती है, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर एक और चीज़ आती है, इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल इसको तुम रियल लाइफ एग्जाम्पल से देख सकते हो कि एक चाइल्ड है, ठीक है।
तो उस चाइल्ड ने कुछ-कुछ इन जैसे तुम हो, तो तुमने कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ अपने फादर से इम्प्लीमेंट करी होंगी एंड कुछ-कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अपनी मदर से इम्प्लीमेंट करी होंगी। बट हम जावा में ये चीज़ नहीं कर सकते कि मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल उम, यहाँ पर हमारे पास जो है शेप के अंदर सॉरी हाँ, शेप सॉरी यहाँ पे मैं बोल दूँ कि मोटरसाइकिल जो है वो व्हीकल को भी एक्सटेंड कर रहा है एंड एट द टाइम सर्कल को भी कर रहा है। तो यहाँ पे सीधा ये एरर आ गया कि भाई सर्कल नहीं कर सकते तुम। ठीक है? तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में नहीं कर सकते। बट अगर तुम्हें ये रियल लाइफ में करना हो फिर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंटरफ़ेस का। तो इंटरफ़ेस क्या कहता है कि तुम कुछ-कुछ क्लास बना दो जिसमें हमें पता है कि वो सारी चीज़ें करेंगी एंड तुम उसको इम्प्लीमेंट कर दो। समझ नहीं आया होगा तुम्हें, तो चलो अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम एक डक का एग्ज़ाम्पल ले सकते हो, जो डक है तुम्हारी वो स्विम भी कर सकती है और उड़ भी सकती है। तो हम एक पहले क्लास बनाते हैं फ्लाएबल, ठीक है? एंड यहाँ पर क्योंकि अब ये क्लास नहीं बनेगी, इंटरफ़ेस बनेगा, तो हम यहाँ पर इंटरफ़ेस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब जावा को पता चल गया है कि ये इंटरफ़ेस है एंड यहाँ पर क्या होने वाला है, तुम सिर्फ़ बता दो कि इस मतलब ये प्रॉपर्टीज होने वाली हैं और ये इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं वॉइड फ्लाई, कि जो फ्लाईएबल होगा वो फ्लाई करेगा एंड वॉइड होगा वो लैंड भी करेगा, मतलब लैंड करेगा। ठीक है, समझ आ गया होगा तुम्हें होपफुली। एंड एट द सेम टाइम अगर हम एक और बना दें, सबसे पहले हम यहाँ पर इंटरफेस करते हैं एंड यहाँ पर हमने बना दिया कि स्विमेबल। ठीक है, और स्विम का क्या है, वाइड स्विम। तो अब अगर हमें डक बनानी है जो कि फ्लाई और वो भी कर सकती है, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डक लिख देंगे, है ना? एंड यहाँ पर लिख देंगे डक इम्प्लीमेंट्स। जो एब्स्ट्रैक्ट जब तुम इनहेरिट कर रहे थे किसी भी क्लास को, तब लिखते तुम एक्सटेंड, बट जब तुम इंटरफेस को इनहेरिट कर रहे हो तो तुम लिखते हो इम्प्लीमेंट्स। इम्प्लीमेंट्स लिखोगे फ्लाईएबल एंड एट द सेम टाइम तुम लिखोगे स्विमेबल। जो हमारी डक है वो फ्लाईएबल भी है एंड स्विमेबल भी है। तो हम लिख देते हैं पब्लिक वाइड फ्लाई डक इज फ्लाइंग। ठीक है, एंड यहाँ पर लिख देते हैं पब्लिक वाइड लैंड duck is landing and public void swim एंड यहाँ पे लिख देते हैं duck is swimming एंड ये चीज़ हटा देते हैं हम, ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, सॉरी। एंड यहाँ पर हम ये लिख देते हैं ओप्स। तो हम इसको कॉपी करके मैं इधर ही लिख देता हूँ। हाँ, तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कहने की बात कर रहा था। तो अब हमारे सारे जो एरर थे वो भी चले गए हैं एंड अब मैं अगर मेन वाले में जाता हूँ एंड यहाँ पर एक डक बनाता हूँ, डक d1 इज इक्वल्स टू न्यू डक। तो यहाँ पर हम डक डॉट सॉरी d1 डॉट फ्लाई भी कर सकते हैं, d1 डॉट लैंड भी कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम d1 डॉट स्विम भी कर सकते हैं। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो डक इज फ्लाइंग, डक इज लैंडेड एंड डक इज स्विमिंग आ रहा है हमारे पास। तो इससे तुम देख सकते हो कि इंटरफेरेंस से तुम मल्टीपल इनहेरिटेंस कर सकते हो। तो होपफुली अब तुम्हें समझ आ गया होगा। तो यही था हमारा ऊप्स कंसेप्ट इन बेसिक जावा। ठीक है, तो अगर तुम्हें आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। आपसे मिलता हूँ मैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।